क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या यह मुमकिन है कि आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं? आज हम जानेंगे कि 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस रहस्य को कैसे उजागर किया और कैसे उनके विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गहराई से जुड़े हैं। बुद्ध ने जब बोधि वृक्ष के नीचे आत्मबोध प्राप्त किया, तब उन्हें केवल जीवन और मृत्यु का रहस्य ही नहीं मिला, उन्होंने ये भी जाना कि मनुष्य कभी उसका सच्चा सृष्टिकर्ता है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह उस दिव्य सत्य का उद्घाटन था जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। बुद्ध का मानना था कि विचार ही ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। हमारा हर विचार, हर भावना, हर विश्वास ब्रह्मांड में एक कंपन के रूप में फैलता है और फिर वैसी ही ऊर्जा हमारे जीवन में घटनाओं के रूप में लौटती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराशा, कष्ट या असफलता का सामना करता है, तो बुद्ध उसे बाहर दोष खोजने के बजाय अपने भीतर झांकने को कहते हैं। उनका कहना है, मन सबसे बड़ा है, सब कुछ मन से ही उत्पन्न होता है। यह विचार दर्शाता है कि हम जिन अनुभवों को अपने जीवन में बार बार महसूस करते हैं, वे हमारे ही गहरे विचारों और विश्वासों की प्रतिध्वनि है। यदि कोई बार बार यही सोचता है कि मैं अयोग्य हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मुझे नहीं समझते, तो यह सोच एक मानसिक ढांचे में बदल जाती है और वही ढांचा उसके वास्तविक जीवन में बार बार दोहराया जाता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही दूसरा रूप है, जो सोचोगे वही पाओगे। बुद्ध ये भी कहते हैं कि विचारों की शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की सजगता। उन्होंने 8 अंगों वाली अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें सम्यक संकल्प और सम्यक विचार प्रमुख है। यह मार्ग सिखाता है कि हमें न केवल अच्छा सोचना है, बल्कि उसे जागरूक रूप से, ध्यानपूर्वक और निरंतर सोचते रहना है, क्योंकि यह ब्रह्मांड केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से, आंतरिक विश्वास से और निरंतर अभ्यास से संचालित होता है। यदि आप सिर्फ ये कहें कि मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से डर और संदेह से भरे हो, तो ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपके भावों पर प्रतिक्रिया देगा। ध्यान मेडिटेशन को बुद्ध ने इसीलिए जीवन का मूल साधन कहा। ध्यान कोई धर्म नहीं, बल्कि अपने विचारों को दिशा देने की प्रक्रिया है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों की भीड़ को शांत करते हैं। उस मौन में वह सच्ची ऊर्जा प्रकट होती है जो हमारे भीतर के भय को मिटा देती है और विश्वास को मजबूत करती है। इसी मौन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रभावी रूप से काम करता है। जब हमारा मन स्पष्ट, शांत और केंद्रित होता है, तब हमारी इच्छाएं भी साफ होती हैं और ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने में सहायक बनता है। बुद्ध के अनुसार प्रेम, करुणा, अहिंसा और संतोष ये 4 ऊर्जा केंद्र है, जिन पर यदि मन केंद्रित हो जाए तो जीवन स्वयं ही सुंदर हो उठता है। उन्होंने ये भी कहा, क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सच्चाई से जीता जा सकता है। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा परिवर्तन का विज्ञान है। आप जैसी ऊर्जा दूसरों को देंगे, वैसी ही ऊर्जा आपके जीवन में लौटेगी। यदि आप प्रेम फैलाएंगे तो प्रेम मिलेगा, यदि आप आभार प्रकट करेंगे तो ब्रह्मांड और देने लगेगा। अंततः बुद्ध का यह संदेश लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं अधिक गहरा और दिव्य है। यह केवल चाहना की बात नहीं करता, यह चाहना को साधना में बदलने का मार्ग दिखाता है। वे कहते हैं कि यदि तुम जीवन में बदलाव चाहते हो, तो बाहरी दुनिया को नहीं, अपने भीतर की दुनिया को बदलो। अपनी सोच को उच्च बनाओ, अपने विश्वासों को सकारात्मक बनाओ और अपने मन को सजग रखो। जब तुम भीतर से बदलोगे, तभी बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। यही है बुद्ध का मौन लेकिन अचूक मंत्र कि आकर्षण का नियम कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी चेतना का वैज्ञानिक नियम है। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो हम भीतर से गहराई में विश्वास करते हैं। इसलिए अपने मन को ही सबसे बड़ा मित्र बनाओ। जैसे जैसे तुम अपने विचारों को ऊंचा करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइकॉनिक पर हम आपको ऐसे ही महान विचारों और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से जोड़ते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, अपने विचारों को ऊंचा बनाएं, क्योंकि जीवन वही देता है जो आप भीतर से सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।